अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ। रमीज राजा ने कहा है कि अफगानिस्तान का अब पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात ही नहीं रही, सरप्राइज ही नहीं है ना उनको कोई खुशी होती है इस चीज की। क्या कहानी उस पर बात करेंगे। बात करेंगे कोहली का फिटनेस टेस्ट कहां ले लिया गया है वो आपको बताएंगे। बीसीसीआई बैन कर रहा है भाई स्पॉन्सर्स को, किन किन स्पॉन्सर्स को बैन कर रहा है, अब किस तरह के स्पॉन्सर्स आएंगे उस पर गुफ्तगू होगी। और एशिया कप की टिकट्स के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो रमीज राजा के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि रमीज राजा का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब अफगानिस्तान का पाकिस्तान को हरा देना कोई बड़ी बात नहीं रही। ना ही अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को हरा कर जाए उस तरह का खुश होता है कि बहुत बड़ा को अपसेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने भी यही देखा है कि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से वो पहले भी एक सीरीज भी जीत चुके हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 सबसे बड़ी जो हार हमें चुभती है ना, मतलब एक जो हमेशा एक दर्द देगी, वो वर्ल्ड कप 2023 की हार है। मुझे लगता है कि उसका सानी कोई नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी हार। और फिर जैसे इरफान पठान ने राशिद खान के साथ डांस किया था वो भी चुभा था, जो सच जो बात है। तो वो एक जो हार थी ना, उसने जो है वो आपको काफी ज्यादा एक बहुत बड़ी स्टेज पर हार थी। और फिर जाहिर बात है जब इतनी बड़ी स्टेज पर हार हो जाए तो उसके बाद ये सीरीजों में आना तो नॉर्मल बात है। लेकिन रमीज राजा ने पाकिस्तान को आड़े हाथों तो लिया है और उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो आपने अपना स्टेटस गिरा दिया है, जो आपका स्टेटस है कि अफगानिस्तान अब आपको हराकर कोई बहुत बड़ी अपनी अचीवमेंट नहीं समझती कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, वो ऐसा इसको नहीं लेते, एक जीत की तरह लेते हैं। अब ये बहुत बड़ी अगर आप देखो तो एक बात है, अगर आप, क्योंकि हम हमेशा अफगानिस्तान को एक छोटी टीम लेते थे। अब ये सीरीज जब शुरू हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये बार बार बात चली कि सेकंड बेस्ट टीम एशिया की अफगानिस्तान है। उसको लेकर पाकिस्तान में बहुत बात की गई, हमने भी बात की गई और वो चुभे भी पाकिस्तानी फैंस को, और बात की गई कि यार ये कैसा सवाल है, ये कैसी बात कही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बोला, इंडिया में ये चल रही थी कि इंडिया के बाद जो सेकंड बेस्ट टीम है वो अफगानिस्तान है। ये बहुत बात चुभी। लेकिन फिर जब पाकिस्तान पहला मैच जीता अफगानिस्तान से तो फिर सबने यहां पर शुगल भी लगाया पाकिस्तान में कि लो जी सेकंड बेस्ट टीम को हमने कैसा हराया, कैसा पेला सेकंड बेस्ट टीम को। लेकिन फिर अफगानिस्तान ने अपना जब स्पिन कॉम्बिनेशन बनाया, 4 स्पिनर उतारे, 3 मेन स्पिनर, एक नबी ऑलराउंडर, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही आउट क्लास हो गई। इवन ऐसे चेहरे देखे, सलमान अली आगा का ऐसे चेहरा बना हुआ था, कप्तान का जो प्रेशर था वो नजर आया कि पाकिस्तान अपनी बेस्ट टीम खिला रहा था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और इस ट्राई सीरीज में मैं पहले भी बार बार आपको ये बता रहा था कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है हमारी टीम की, मैनेजमेंट की, वो ये थी कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट हारना अफोर्ड नहीं करना। जो आपका बेस्ट 11 है ना वो खिलाओ अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो आप इंडिया के अगेंस्ट खिलाओगे, जो आपकी बेस्ट टीम होगी। जो आप यूएई के अगेंस्ट खिलाओगे वहां पे आप अपने बेंच स्ट्रेंथ भी ट्राई कर लो, ये आपका प्लान था। लेकिन आपकी वो टीम हारी है जो आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, आपकी मेन टीम थी, वो अफगानिस्तान से हारी है। और अब इस तरह का रमीज राजा का स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अब पाकिस्तान को आगे भी हराते रहेंगे। क्योंकि यहां तो ये बातें हो रही है ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर है। मैं ये समझता हूं अली कि ये बात छोड़ दो आपके, अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट एशियन टीम है। एक्चुअली में हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। मैं अगर बीइंग अ पाकिस्तानी फैन बात करूं कि अगर आप मुझे बोलते हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बराबर है, ऐसा ही है, ये छोड़ दो कि ऊपर कौन है और फलाना कौन है, ये बात छोड़ दो। अगर आप ये कहते हो कि बराबर है पाकिस्तान अफगानिस्तान, एक दिन वो जीतेंगे और एक दिन आप जीतोगे, ये भी बहुत बुरी बात है ये अपने में। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री उठाते हैं, जितनी रिच हिस्ट्री और बड़े बड़े क्रिकेट के नाम हमने दुनिया क्रिकेट को दिए हैं, वो बहुत बड़े बड़े नाम है। ऑब्वियसली इंडिया ने भी दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी दिया है, लेकिन अगर आप देखो तो उनकी क्रिकेट अभी भी ऊपर ही है। लेकिन अब हमारी क्रिकेट जिस तरह से हार रही है कि अगर आप मुझे बोलते हो पिछले 3-4 साल में आपको हर छोटी टीम ने हरा दिया, यूएसए से लेके आयरलैंड से लेके आपको कोई ऐसे अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने आपको ना हराया हो, फिर ये चीजें चुभती हैं। और अब वही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने अपना स्टेटस इतना नीचे गिरा दिया। और अब देखो अब लोग बात करेंगे जी बाबर के बगैर आप मैं कल देख रहा था, पाकिस्तानी फैंस काफी तप्पे हुए थे, वो कहते हैं जी आप बाबर के बगैर तो आप छोटी टीमों के अगेंस्ट तो आप जीते रहते थे। तो अब 2023 में अभी आपने बात की कि सबसे हार ज्यादा चुभी है वो, तो उसमें कप्तान बाबर आजम ही थे ना उस 23 के वर्ल्ड कप में। वो आप अफगानिस्तान से हार गए, आप यूएसए से हार गए तो उसमें भी कप्तान आपके बाबर आजम ही थे, आयरलैंड से आप हार गए उसमें भी आपके कप्तान बाबर आजम ही थे, जिम्बाब्वे से हार गए उसमें भी कप्तान आपके बाबर आजम ही थे। तो अफगानिस्तान से आगा भी अपनी कप्तानी में हार गए। तो ये कोई ऐसा नहीं हो गया कि आपको कोई बहुत डिफरेंट चीज होगी। इसलिए रमीज राजा भी बोल रहे हैं ना कि ये उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो पहले भी कर चुके हैं ये। तो पहली बार ऐसा नहीं हो गया कि आप बोलो कि ये बड़ा कोई नया कोई पंडोरा बॉक्स खुल गया, कोई नई चीज होगी। लेकिन अली साहब ये अब कल पाकिस्तान यूएई का मैच है,
अब अगला आपका अफगानिस्तान के साथ मैच है और फिर पॉसिबल तौर पे अभी तक जो लग रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान फाइनल खेल सकते हैं। वैसे यूएई के पास अगर आप देखो तो पूरा लॉजिकली और टेक्निकली तौर पे चांस है, अगर वो कल खुदा न खासा पाकिस्तान को हरा देते हैं, अगले दिन वो अफगानिस्तान को हरा देते हैं, तो वो भी गो थ्रू कर सकते हैं अच्छे मार्जिन से। अगर वो हराते हैं तो पॉइंट टेबल में वो नेट रन रेट की बिना पर आगे जा सकते हैं और वो कोई भी पाकिस्तान अफगानिस्तान से बाहर हो सकता है। लेकिन अभी तक अगर आप देखो जो चीजें नजर आ रही हैं वो आपको यही दिख रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही फाइनल खेलेंगे। इवन अगर एक आध मैच ये यूएई जीत भी जाती है वो फिर भी उनके लिए मुश्किल चीजें नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान ही फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखो अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल होता है, जो आपका अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है साहब, आप वो देखो वो कितना तगड़ा स्पिन अटैक नजर आ रहा है, क्योंकि आप क्लूलेस थे, आप खेल ही नहीं पा रहे थे। तो आप ये देखो कि जब आप दोबारा उनके साथ टकराओगे, आपको नूर अहमद को खेलना है, आपको राशिद को खेलना है, आपको नबी को खेलना है, और आपका स्पिन तो चल ही नहीं रहा भाई। सुफियान मुकीम खेलो ना, बात यह है कि आप भी कुछ करो ना, बदले में आपकी बॉलिंग कुछ कर दिखाए, आपके सुफियान मुकीम भी कुछ करें, आपके नवाज भी कुछ करें, उनको भी अंडर 150 जो है पकड़े। हमने देखा कल बड़ा वो एक स्लोली खेले, पावर प्ले में उन्होंने 35 रन किए थे। हमने कहा ये तो फारिग हो गए, लग नहीं रहा कि कोई रन करेंगे, लेकिन उनके जहन में एक चीज चल रही थी कि भाई बाद में हम इनको कुट देंगे, ये इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है, ना सुफियान मुकीम बाद में बचा सकता है ना कुछ हो सकता है। और बाद में हमने देखा अगले करते कराते वो स्कोर उठा कर जो इतना ज्यादा ले गए। तो जो उनके पास एक प्लान होता है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आपको जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और आपके पास जो स्पिनर बैठा हुआ है इब्रार वो लगातार बाहर ही बैठा हुआ है, आप अपने स्पिनर भी नहीं खिलाते हो। अब आप देखो इशक अब आप सर पे चढ़ा हुआ है। अब हम ये काफी बातें कर रहे थे पहले भी कि अगर पाकिस्तान वहां पर एक 5 मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है यूएई की कंडीशन में, शारजा में, उसके बाद आपने दुबई जाना है, फिर अबू धाबी में भी आपके एशिया कप के मैचेस हैं, शारजा तो होस्ट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा क्योंकि क्लाइमेट है, उसी वेदर में खेलेंगे, वहीं पर आपको हो सकता है फायदा। और इंडियन टीम नहीं खेल रही तो शायद उनको नुकसान हो। लेकिन देखो अगर आप ये हार के जाती हो ना, तो जो मेंटली आपको दबाव पड़ेगा वो आपके लिए नुकसान हो सकता है, वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर आप ये फाइनल हार जाते हो ये आपका ट्राई सीरीज का अफगानिस्तान से, ये आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जानी है। और आप देखोगे कि इंडिया वाले मैच में भी आप बहुत प्रेशर में होगे, और वो अपना एक हल्का वाला मैच जो यूएई के साथ उनका मैच है, वो अगर जीत के वो आगे जाते हैं, मतलब आगे क्या जाते हैं आपके साथ, अगले दिन मतलब अगला मैच उनका आपके साथ होगा, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा बल्कि कॉन्फिडेंस होगा। और आप चूंकि ट्राई सीरीज हार के आ रहोगे, अभी पिछले आप जाहिर आप हारोगे अफगानिस्तान से तो आपको गालियां पड़ेंगी ऑल ओवर द मीडिया। और अब तो पाकिस्तान में फैंस ज्यादा आप कह लो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो इस वजह से कि बाबर नहीं है तो उनके फैंस मौका ढूंढ रहे हैं और वो क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस को इतनी गालियां पड़ी हैं कल, रन तो किसी ने भी नहीं बनाए, पूरी पाकिस्तानी फ्लॉप रही है, हाईएस्ट स्कोरर हारिस रऊफ था कल, लेकिन गालियां सबसे ज्यादा मोहम्मद हारिस को पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि उसने कहा था जी बाबर को स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की जरूरत है। तो तोपे तो एकदम से निकल आती हैं। इवन आपके जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उनको ये कहना पड़ा, उनको शेयर करना पड़ा कि भाई हमारे प्लेयर को सपोर्ट करो। मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा मेंशन करके उन्होंने ये बात बोली। इवन उन्होंने ये मेंशन किया कि एक आर्टिकल था एक्सप्रेस का जिस पर ये लिखा हुआ था कि चूंकि पाकिस्तानी काफी सारे चैनल्स कुछ बैन हो गए हैं या कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से इंडियन व्यूवरशिप नहीं है, तो जो पाकिस्तान में फैंस हैं वो अगर आपको बाबर के ज्यादा सपोर्टिव हैं, तो जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, वो जान के बाबर आजम की बात कर रहे हैं ताकि उनको व्यूवरशिप ज्यादा मिले। क्योंकि अगर आप बाबर की बात करते हो तो आपको व्यूवरशिप आती है, ऑटोमेटिक सी बात। पाकिस्तान में एक उनकी हाइप भी है, बड़े नाम है। हमने देखा कि एग्जीबिशन मैच खेलने गए थे पेशावर ज़ल्मी का, किस तरह से फैंस ने उनको प्यार दिया। तो वो ये कह रहे थे कि इसलिए लोग जो हैं वो ज्यादा जो जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बाबर आजम की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तारीफ कर रहे हैं और इस यंग टीम को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपके चेयरमैन को ये बात कहनी पड़ी है। तो आप देखो कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कोई चांस नहीं है। अगर आप खुदा ने खासा हार गए तो फिर वो जो आप कहो कि जो जिस तरह कहते हैं ना कि कपड़े उतार देने वाली जो हाल होगा वो फैंस ने करना है, क्योंकि फैंस इस टाइम इंतहाई, बाबर एक तो बाहर हुए हुए हैं, वो जो प्रेशर है वो डबल बन रहा है, डबल बन चुका है इस टाइम। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट को लेकर अपडेट आ रही है। तो बीसीसीआई ने ये बताया कि विराट कोहली का जो फिटनेस टेस्ट है उसको इंग्लैंड में कंडक्ट कर लिया गया और उनका टेस्ट जो है वहीं ले लिया गया है। जो बड़ी चल रहा था भाई कि आइए टेस्ट दीजिए, ये कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी ये चीज का पता है और बीसीसीआई इस चीज से आगाह है कि विराट कोहली जैसा बंदा फिटनेस टेस्ट में वैसे ही फेल नहीं होता था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिटनेस टेस्ट लिया गया। जितने भारतीय खिलाड़ी हैं, कोई 30 नाम थे जो बीसीसीआई ने डिस्क्लोज भी किए हैं, जिसमें बड़े नामों की बात की जाए तो रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शुभमन गिल है, सिराज हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। जितने खिलाड़ी हैं इस टाइम आपके नाम ले सकते हो, वो सारी लंबी लिस्ट है, शेयर भी कर देंगे। 30 नाम थे जिन्होंने अपने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिए हैं।
जिसमें ब्रोंको टेस्ट भी था, योयो टेस्ट भी था और वो मिला के टेस्ट था, वो सब ने क्लियर किया। सबसे बड़ी खबर रोहित शर्मा की थी, क्योंकि लोग कह रहे थे जी वो ब्रोंको टेस्ट नहीं क्लियर करेंगे, अलबत्ता उन्होंने भी क्लियर कर लिया। विराट कोहली का नाम एब्सेंट था, तो बार बार सवाल पूछा जा रहा था, हमने भी कहा था कि उस पर अभी बीसीसीआई ने कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन आज सुबह बीसीसीआई ने उस पर अपडेट दे दिया और अपडेट यह आया कि विराट कोहली ने इंग्लैंड में अपना टेस्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ टेस्ट देने के लिए मुझे आना पड़ेगा, टीम के साथ तो मैं हूं नहीं, आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है तो मैं यहीं पर ही टेस्ट लूंगा। तो बीसीसीआई ने वहीं पर उनका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा लिया। और फिटनेस तो हमें पता भी है विराट कोहली की, जैसे इन्होंने कहा कि सबको पता है विराट कोहली की, वो तो अभी भी बेशक वो रिटायर्ड भी होते हैं लेकिन वन ऑफ द फिटेस्ट खिलाड़ी हैं। जो इंडियन टीम के फिटनेस लेवल है वो बहुत हाई लेवल पर ले गए। तो जो ब्रोंको टेस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो योयो टेस्ट था वो दोनों विराट कोहली ने क्लियर कर लिए हैं, दे भी दिया है और अपडेट दिया कि वो क्लियर भी कर लिए हैं इंग्लैंड में। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है, बीसीसीआई ने जो है वो बैन लगा दिया भाई तमाम तरह के स्पॉन्सर्स पे, जो ये थे ड्रीम 11, तो उसके बाद जो बैटिंग वेबसाइट्स, जितने जो है ये क्रिप्टो से भी रिलेटेड जो मतलब थोड़े बहुत भी उनको लग रहा था कि यार ये इलीगल है, समझ नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट एप्स ये वो, मतलब जो जिस तरह क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बायनामो, टोबैको ये भी। अब बीसीसीआई का ये कहना है कि हम जो वो बड़ा क्लियर सा स्पॉन्सर लेंगे, जैसे वो एक टाइम पर लेते भी रहे हैं, बड़ा क्लियर स्पॉन्सर था वो बैजू जो ऐप था, बेजू ऐप, वो बड़ा क्लियर स्पॉन्सर था और बड़े इनके अच्छे अच्छे स्पॉन्सर रहे हैं, सहारा, स्टार। तो अब वो कह रहे हैं हम जरा साफ सुथरा स्पॉन्सर लेंगे, ज्यादातर मार्केट में गंदे ही स्पॉन्सर है, इसलिए आपने हमें भी देखा होगा हम जो स्पॉन्सरशिप के बगैर ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में साफ स्पॉन्सर है ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और अपडेट ये है कि बीसीसीआई ने फैसला कर लिया है, आपको पता है इस टाइम बीसीसीआई एशिया कप के लिए अपना स्पॉन्सर ढूंढ रहा है और उन्होंने ये लिमिट लगाई हुई है कि मिनिमम 300 करोड़ से आप ऊपर दोगे तो ही हम आपके साथ काम करेंगे। इंडियन टीम में अगर आपको इंडियन टीम की जर्सी पे अगर आपको अपना नाम लिखवाना है तो 300 करोड़ से कम में तो बात नहीं होगी। इससे पहले जो ड्रीम 11 था वो 350 करोड़ दे रहा था, तो बीसीसीआई ने कहा 300 करोड़ तो आपको देना पड़ेगा, उससे कम पे बात नहीं बनेगी, उससे आप ऊपर दे सकते हो। तो फिलहाल अभी डील जारी है, लेकिन अपडेट ये कि बहुत सारी ये क्रिप्टो वाली कंपनीज आ रही थी जो बीसीसीआई को पैसा भी दे रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने साफ अपनी पॉलिसी बना दी है, ना सिर्फ अब टीम इंडिया की जर्सी बल्कि किसी भी तौर पर जो इंडियन टीम होगी, यानी कि जो बीसीसीआई के स्पॉन्सर होते हैं, इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सर्स होते हैं, इसके अलावा जो बीसीसीआई डिफरेंट तरीके से और स्पॉन्सर यूज करती है, उनके इश्तेहार चल रहे होते हैं, बीसीसीआई वो भी लेता है। किसी तरह के बीसीसीआई स्पॉन्सर ये वाले नहीं लेगा जिसमें क्रिप्टो है, बैटिंग है, फैंटेसी है, ये इस तरह की ऑनलाइन बैटिंग गेम्स हैं, ये टोबैको और ये नशे वाली जो चीजें हैं, ये सिगरेट टाइप, इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं वो कोई भी अलाउ नहीं की जाएगी, सिर्फ साफ सुथरे स्पॉन्सर लिए जाएंगे। और ये बहुत एक अच्छा इकदाम है, जैसे इन्होंने बात की, हम भी इसलिए स्पॉन्सर नहीं करते क्योंकि हमें भी लगता है कि कोई अच्छी कोई एजुकेशनल पर्पस वाली कोई चीज होगी वो हम करेंगे। कोई बैटिंग बुटिंग क्रिप्टो वाली इस तरह की चीजें जो हमें लगेंगी वो हम बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं करते, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर मौजूद होता है और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी एक व्यूअर है उसको हमारी वजह से नुकसान पहुंचे या इस तरह की कोई चीज हो, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल मना करते हैं। और अब बीसीसीआई ने भी यही फैसला कर लिया, तो बड़ा अच्छा फैसला है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप के हवाले से, और टिकट्स को लेकर अपडेट आ रही है। तो टिकट्स के लिए एक पैकेजेस जो है बना दिए गए हैं, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं बल्कि दुबई वाले मैचेस भी जो वो इंक्लूड कर दिए गए हैं, और तमाम तरह वो मैचेस जिनके टिकट जो है बिकते नहीं है उनको जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। और एक अच्छा सा जो है पैकेज बना दिया गया कि भाई 500 दिरहम में इस को ले लो, 400 दिरहम में ये ले लो। क्या क्या चल रहा है भाई? देखिए, कल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनली टिकट्स मार्केट में ले आए हैं। हाइप रहती है इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, बहुत महंगे महंगे टिकट्स रहते हैं। इस बार जो प्राइसिंग रखी गई है वो भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं रखी गई, लेकिन दरमियानी प्राइस रखी गई है। डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं, जैसे आप कहो कि 525 का एक पैकेज बनाया गया है जिसमें एक इंडिया पाकिस्तान का मैच है, दो दूसरे आप कह लो कि जो सुपर 4 के बकिया 2 मैच हैं वो रखे गए हैं। जो सुपर 4 की मैं बात कर रहा हूं, जो ग्रुप मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान का एक एसोसिएट का मैच, इंडिया का एक एसोसिएट का मैच और एक पाकिस्तान इंडिया का मैच, ये पूरा एक पैकेज बनाया गया जो आप 475 दिरहम में आप ले सकते हो। ये गालिबन पाकिस्तानी रुपीस में 37-38 हजार रुपए बनते हैं। गालिबन अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो शायद ये 12-1 हजार रुपए बनेंगे, मे भी 12-13 हजार रुपए बनेंगे। तो ये एक सस्ता पैकेज बनाए हुए, इस तरह के टिकट्स को मार्केट में ले आए हैं और कहा है कि आप टिकट्स में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो छोटे टिकट्स होते हैं वो कोई नहीं खरीदता, जैसे पाकिस्तान यूएई से खेलेगा, इंडिया यूएई से या ओमान से खेलेगा, वो टिकट्स उस तरह से नहीं बिक पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो टिकट की प्राइसिंग है ये कम रखी जाए और इनको पैकेज के थ्रू बेचा जाए कि अगर आपको पाकिस्तान इंडिया का टिकट खरीदना है तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी, तो फिर लोग खरीदेंगे और एंड में आके कुछ सिर्फ जो इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स हैं वो भी आगे लेकर जाएंगे, लेकिन एक अच्छी और मुनासिब कीमत रखी गई है। तो अगर आप दुबई में रहते हैं या फिर आप इंडिया से ट्रैवल करना चाहते हैं या पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं और से ट्रैवल करना चाहते हैं एशिया कप के लिए, तो टिकट्स आ चुके हैं, खरीद लीजिए। प्लैटिनम जो आपको पता है दुबई की एक यूएई की एक लोकल वेबसाइट है जो इवेंट्स करवाती है, उनके पास ये टिकट्स का ठेका है, तो वो इस टाइम टिकट्स बेच रहे हैं, तो आप वहां से जाकर टिकट्स खरीदे और मैचेस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय।